दोस्तों स्वागत है आपका वर्डप्रेस मास्टर क्लास में। इस सीरीज की ये हमारी 12वीं वीडियो है जिसमें मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली ये वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद करनी जरूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी साइट में आने वाला है। इस वीडियो में जो जनरल सेटिंग्स हम करेंगे उसमें मैं कवर करने वाला हूँ ऑथर्स प्रोफाइल कैसे सेट करना है, जो अदर जनरल सेटिंग्स हैं जैसे राइटिंग सेटिंग, अपडेट सर्विसेज, रीडिंग सेटिंग्स, डिस्कशन सेटिंग्स, कमेंट सेटिंग्स, परमालिंक सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस में, चाहे वो आपकी पर्सनल वेबसाइट है या आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है या आप ये वेबसाइट अपना ब्लॉगिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग्स हमारी पूरी वर्डप्रेस साइट्स को कंट्रोल करती हैं। ये वन टाइम टास्क है, तो इसलिए आप ये इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप अपनी वेबसाइट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेटिंग्स आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में। अभी हम आ गए अपने एडमिन डैशबोर्ड में, तो हम ये सारी सेटिंग्स करेंगे। ये सारी जनरल सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वन टाइम सेटिंग्स हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है इसमें। ये सारी सेटिंग्स आपकी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगी और उसको इम्पैक्ट करेंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्डप्रेस में कोई बड़ा अपना वेबसाइट प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो अभी हम हैं अपने एडमिन में। एडमिन में मैंने पहले आपको ये बताया था कि ये जो फ़ोटो है यहाँ पे कैसे ये फ़ोटो सेट करनी है। उसके बाद में अगर आपको ऑथर प्रोफाइल चेंज करना है या सेट करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन तो आप यहाँ से है, यहाँ से एडिट प्रोफाइल में जा सकते हैं। और दूसरा, जब आप अपने लेफ्ट पैनल पे आते हैं तो यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स के अंदर ऑल यूजर्स हैं और ऐड न्यू यूजर्स और तीसरा प्रोफाइल। अभी हम जाते हैं ऑल यूजर्स में। अभी हमारी वेबसाइट में दो यूजर्स हैं, एक तो एडमिन है, दूसरा मैंने एक और क्रिएट किया है। इन दोनों में आप देखेंगे नेम में कुछ आ नहीं रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया होगा। दूसरा, आप कोई भी यूजर इसमें क्रिएट करते हैं तो ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तीसरा, इनका रोल, ये रोल अभी दोनों को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इसमें दिया गया है। ये रोल की क्या इंपॉर्टेंस है और ये रोल कैसे देते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इसमें कितने पोस्ट एडमिन ने यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मतलब एडमिन से यहाँ पे 4 पोस्ट इन्होंने क्रिएट किए हैं। अभी जो दूसरा प्रोफाइल है उसमें 0, तो इसमें कोई पोस्ट इन्होंने क्रिएट नहीं किया है। इसमें पहला है एडमिन बेसिकली जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसमें एक एडमिन का हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह सेट किया था, तो ये एडमिन है। तो ये एडमिन को सारे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स इसमें हैं। ये इस वेबसाइट में पूरी तरह A to Z 100% इसमें कंट्रोलिंग पावर है। जब यहाँ पे रोल एडमिनिस्ट्रेटर का होता है इसका मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट में कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। दूसरा जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया था, ये मैंने लर्निंग पर्पज से, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें ये मैंने क्रिएट किया था। चलिए हम इसी को एडिट करते हैं। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन इसमें दिखाता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट है विजुअल एडिटर, डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। अगर आप इसको चेक करते हैं, इसको मैंने चेक कर दिया, उसके बाद मैं इसको अपडेट प्रोफाइल करता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ पोस्ट पे, पोस्ट ऐड न्यू, इसको मैं एक दूसरे नए टैब में ओपन कर रहा हूँ। अभी हमारे वेबसाइट में जो एडिटर है वो गुटनबर्ग एडिटर है, तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे आपने जो विजुअल एडिटर है उसको आपने चेक कर दिया है, तो विजुअल एडिटर हमने डिसेबल कर दिया है। लेकिन आपको ये डिसेबल नहीं करना है। मैं इसको इनेबल करता हूँ, फिर मैं इसको अपडेट प्रोफाइल करता हूँ, ये अपडेट हो गया है। फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे गुटनबर्ग एडिटर आ गया है, इसके सारे फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपने डिसेबल नहीं करना है। विजुअल एडिटर के बाद फिर हमारा दूसरा ऑप्शन है सिंटैक्स हाइलाइटिंग। बेसिकली ये तब काम आता है जब हम कोडिंग कर रहे हैं। फिलहाल हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, हम सारा काम विजुअल एडिटर के थ्रू करेंगे, तो आपने इसको अनचेक ही रखना है।
इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है एडमिन कलर स्कीम। देखिए जो डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम है इस पे अभी चेक हुआ है। अगर मैं इसको लाइट करता हूँ, चेंज करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे जो हमारा एडमिन डैशबोर्ड है, जो हमारा एडमिन पैनल है, जो एडमिन एरिया है, उसकी कलर स्कीम चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आप कोई कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कैसे कीवर्ड शॉर्टकट रख सकते हैं, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं नए टैब में ओपन करूँगा। ये हमारे कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस पे इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, इसको इनेबल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है टूल बार। टूल बार यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक होके आया हुआ है। अगर आपने किसी ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है, वर्डप्रेस में लॉगिन किया हुआ है, आप उसमें फ्रंट एंड पे कोई पोस्ट देखते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट करके इसमें एक नए टैब में ओपन करता हूँ। इसमें कोई भी मैं पोस्ट व्यू करता हूँ, व्यू इन न्यू टैब। तो ये देखिए, ये टूल बार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये एडमिन टूल बार यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपने इस ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, मैंने इसको अनचेक कर दिया, फिर उसके बाद मैंने अपडेट प्रोफाइल किया। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये टूल बार यहाँ से हट गया है। तो आप अगर ये चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो अनचेक कर सकते हैं। मैं इसको अभी चेक कर रहा हूँ। अगला है यूजर नेम। यूजर नेम आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपका ईमेल एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस से यूजर नेम क्रिएट किया गया है वो यहाँ पे रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ यहाँ पे गोविंद, लास्ट नेम एरी। निकनेम फिर है निकनेम यहाँ पे आप कोई डाल सकते हैं, मैं डालता हूँ गोविंद, मैंने डाल दिया है। डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज, इसका मतलब क्या है कि आप अपना कौन सा नाम, आप अपने नाम को कैसे पब्लिकली दिखाना चाहते हैं। जब कोई आपकी वेबसाइट को ब्राउज़र कर रहा है, उसमें ऑथर नेम आ रहा है, तो उसमें ऑथर नेम में क्या लिखा हुआ आएगा, देखिए इसमें आएगा। इसमें क्या ऑप्शन है, एडमिन ऑप्शन है, जीएस ये ईमेल एड्रेस है, गोविंद है, एरी है, गोविंद एरी है। मैं चाहता हूँ कि गोविंद एरी लिखा हुआ है। तो मेरे जो भी पोस्ट मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा उसमें सबसे नीचे उस पोस्ट में ऑथर नेम क्या लिख के आएगा, ये लिख के आएगा। आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप इसमें ईमेल एड्रेस चेंज करेंगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। तो आपको उस कंफर्मेशन ईमेल पे ये कंफर्म करना पड़ेगा, ये चेंज कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका नया ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपडेट होगा। वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट जिस वेबसाइट में हम काम कर रहे हैं वही वेबसाइट आ रही है। अबाउट ऑथर, यहाँ पे आप बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं। थोड़े एक छोटा सा अपना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या अदर कोई सोशल मीडिया है, जो भी आप वहाँ पे अपना जिस तरह से आप वहाँ पे अपना एक छोटा सा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, गोविंद इज एन experienced digital marketing professional helping people and businesses to increase their digital presence। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। फिर आते हैं प्रोफाइल पिक्चर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं थ्रू ग्रेवाटर। अगला ऑप्शन है अकाउंट मैनेजमेंट में आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पासवर्ड ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपडेट करता हूँ
तो ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूजर्स आप मैनेज कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट में 2 यूजर्स हैं। अगर आपने कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। ऐड न्यू करके फिर वही यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड और इसको आपने क्या रोल देना है। देखिए वर्डप्रेस में डिफरेंट रोल्स हैं। सब्सक्राइबर मींस कि एक तरह से विजिटर्स है, बाकी वो आपकी वेबसाइट में एडमिन एरिया में कुछ नहीं कर सकता है। कंट्रीब्यूटर यहाँ पे एक पोस्ट ऐड कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ऑथर भी पोस्ट क्रिएट कर सकता है और अपने पोस्ट को और पोस्ट में एडिट कर सकता है। एडिटर पोस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर सारा कुछ कर सकता है, इवन जो कुछ भी साइट पे वो कर सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूजर प्रोफाइल। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आप अपने लेफ्ट हैंड पैनल पे देखेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में हमारे पास है जनरल सेटिंग्स, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, पम लिंक्स एंड प्राइवेसी। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल सेटिंग्स से। सेटिंग्स के अंदर मैंने जनरल पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले साइट टाइटल। साइट टाइटल बाय डिफॉल्ट इसने जो हमारी साइट है उसका नाम ले लिया, तो अभी मैं आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी यही रहने दूंगा। टैगलाइन। टैगलाइन जैसे कि हर बिजनेस का एक टैगलाइन होती है, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट की एक टैगलाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो वेबसाइट है जो traveler.com है, वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अपना टैगलाइन एक डाल देता हूँ, एक्सप्लोरिंग न्यू डेस्टिनेशंस। ये मैंने अपनी टैगलाइन यहाँ पे डाल दी है अपनी वेबसाइट के लिए। वर्डप्रेस यूआरएल और साइट यूआरएल आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये आपकी साइट का यूआरएल है, ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आपने टच नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड सारे कम्युनिकेशन इस एड्रेस पे मिलेंगे। अगर आपने ये ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आपके इनबॉक्स पे एक नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्मेशन नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका ईमेल एड्रेस चेंज होगा। इसी ईमेल एड्रेस पे आपके जितने भी वर्डप्रेस से रिलेटेड, जितने भी आपकी साइट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं इसी ईमेल एड्रेस पे आएंगे। मेंबरशिप, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपकी साइट में विजिट कर रहा है और वहाँ पे आपने ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन और रजिस्टर, अगर आप इसको चेक करते हैं तो कोई भी आपकी साइट पे आके अपना लॉगिन कर सकता है, अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो आपकी वेबसाइट में ये लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। फिर आता है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। देखिए अगर आपने इसको चेक किया है तो कोई भी आपकी वेबसाइट में आके रजिस्टर कर सकता है। जब वो रजिस्टर करेगा तो उसको इस वेबसाइट में क्या रोल मिलेगा, आप यहाँ पे डिफॉल्ट रोल चूज कर सकते हैं। सब यहाँ पे ऑप्शन है सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जनरली जब हम मेंबरशिप का या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अपनी वेबसाइट में ओपन रखते हैं तो डिफॉल्ट यूजर रोल हम रखते हैं सब्सक्राइबर। इसका मतलब है कि वो रजिस्टर करने के बाद भी आपके एडमिन एरिया में या आपकी जो वेबसाइट है जहाँ से आपकी पूरी वेबसाइट कंट्रोल हो रही है वहां तक नहीं पहुंच सकता है। वो केवल आपकी वेबसाइट को देख सकता है और उसका डेटा आपकी वेबसाइट में सेव रहेगा कि ये आपका सब्सक्राइबर है। साइट लैंग्वेज, जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उसमें से जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो मेनली यूज होता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। टाइम जोन अभी हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया का यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया नहीं आ रहा है, फिर मैं ये आ रहा है, कलकत्ता आ रहा है, मैं यहाँ पे कलकत्ता यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट फॉर्मेट, देखिए आप
जो भी पोस्ट करते हैं या जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट में डेट्स आएंगी तो वो डेट किस फॉर्मेट में हो, तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है अभी मैं वही रख रहा हूँ। टाइम फॉर्मेट, आप यहाँ से टाइम फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट में फ्रंट एंड पे टाइम आएगा या बैक एंड पे टाइम आएगा तो इसी फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट हो। वीक स्टार्ट मंडे, जनरली हमारा जो वीक स्टार्ट होता है मंडे होता है, या अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे मंडे ही रख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये सारी सेटिंग करने के बाद हम करते हैं सेव चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस सेव हो गए हैं और ये वन टाइम जो ये सेटिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये वन टाइम सेटिंग्स है, तो इसको आपने बड़ी केयरफुली करना है, थोड़ा सा टाइम लगा के करना है। उसके बाद हमारा नया ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर राइटिंग। अब देखिए राइटिंग में क्या है। राइटिंग सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड। ये डिफॉल्ट कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट होके आती है, ठीक है। इसका रोल क्या है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैं सारे टैब्स क्लोज करता हूँ, फिर हम जाते हैं पोस्ट पे। ऐड न्यू करता हूँ मैं न्यू टैब में। देखिए जब आप कोई भी नया पोस्ट क्रिएट करते हैं तो ये पोस्ट आप किस कैटेगरी का है, वहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन भी आता है, आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही कैटेगरी है जो डिफॉल्ट कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड, ठीक है। जब कोई आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी में चली जाएगी। और कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वर्डप्रेस में पोस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपका कोई पोस्ट कोई इमेजेस से रिलेटेड है, कोई गैलरी से है, कोई चैट से है या ऑडियो से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसे स्टैंडर्ड रहने देता हूँ, तो इसकी ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। जब आप अपनी वर्डप्रेस साइट की सेटिंग कर रहे हैं तो आपको इसको स्टैंडर्ड में ही रखना चाहिए। फिर है पोस्ट वाया ईमेल। इसका भी कोई यूज होता नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी ईमेल में, आपके ईमेल में कोई कंटेंट है, आप उसी को किसी पोस्ट में अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एज ए पोस्ट उसको क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए ऑप्शन है। लेकिन जनरली ये यूज होता नहीं है और मुझे आज तक यूज हुआ नहीं और आपको भी होगा नहीं शायद। उसके बाद आते हैं अपडेट सर्विसेज। अपडेट सर्विसेज का मतलब क्या है, जब भी आप कोई नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, ये कई सारी वेबसाइट में एज ए नोटिफिकेशन जाता है, एक नोटिफिकेशन जाता है कि एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट अपडेट सर्विस है वो है pingomatic.com। तो pingomatic.com गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गूगल को एक नोटिफिकेशन चले जाता है कि भाई एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, तो वो उसको अपने सर्च इंजन में या जितने भी उसकी, तो गूगल क्या करता है उसको अपने सर्च इंजन में ले लेता है, यानी कि उसकी इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है, वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, वैसे तो जो pingomatic.com है वो इनफ है, लेकिन आप यहाँ पे और भी अपडेट सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अपडेट सर्विसेज यहाँ पे लिंक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ न्यू टैब में। न्यू टैब में आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने ये दिए हुए हैं, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये सारी अपडेट सर्विसेज की URLs हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, ये सारी जितनी भी ये अपडेट सर्विसेज की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे एक नोटिफिकेशन चले जाएगा कि एक नया पोस्ट क्रिएट हो चुका है। जो राइटिंग सेटिंग्स हैं बस इसमें इतना ही है, तो मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं हम रीडिंग में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ब्लॉग पेजेस 100 एट मोस्ट यहाँ पे आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो एक पेज पे कितने पोस्ट दिखाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 पोस्ट दिखाएगा। आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ब्राउज करेंगे तो वहाँ पे उस कैटेगरी के मोर देन 10 या मोर देन 100 या जितने भी पोस्ट हैं, लेकिन वो एक पेज पे 10 ही दिखाएगा। बाकी उसके बाद नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप 10 से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं।
मैं चाहता हूं कि मैं 20 दिखाऊं, तो एक पेज पे 20 पोस्ट आएंगे, 20 के बाद में नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंडिकेशन फीड्स शो द मोस्ट रिसेंट। जो सिंडिकेशन फीड्स है वो भी इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक सिंडिकेशन फीड जो पेज होता है उसमें आपके कितने पोस्ट आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे। फिर है नेक्स्ट, फॉर ईच पोस्ट इन ए फीड इंक्लूड। देखिए जो पोस्ट है आपका, आप उसको एक, जब वो दिखेगा एक पेज में, या तो पूरे का पूरा पोस्ट दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फुल टेक्स्ट और एक्सपर्ट। तो हम यहाँ पे करते हैं, अगर मैं फुल टेक्स्ट करूँगा तो हम यहाँ पे क्या करें कि मेरे एक पेज में 10 पोस्ट आने चाहिए। तो अगर मैं फुल टेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका पेज कितना लंबा हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, तो लोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सर्ट। तो इसको चेक करते हैं, तो उस पोस्ट की जो, इससे क्या होगा कि उस पोस्ट की केवल समरी वहाँ पे आएगी, पूरा पोस्ट नहीं आएगा। वहाँ पे आप विजिटर को क्लिक करना पड़ेगा, तब वो पूरे पोस्ट को देख सकता है। तो आइडियली ये होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसमें क्या है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। देखिए आप अपनी साइट को चाहते हैं कि वो गूगल सर्च इंजन पे ना आए। अगर कोई गूगल में आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है या कोई कीवर्ड उसमें डाल रहा है, तो आपकी, अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी वेबसाइट कभी सर्च इंजन में आएगी नहीं। ये हमेशा अनचेक ही रहना चाहिए। अगर आपने ये चेक कर दिया तो गूगल आपकी साइट को इंडेक्स करेगा ही नहीं, गूगल आपकी साइट को इग्नोर कर देगा और वो कभी सर्च इंजन में आएगी नहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन फ़ायदेमंद है, जैसे कि हम अपनी साइट डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसमें 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने लग सकते हैं। तब तक हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट पब्लिकली अवेलेबल ना हो, अवेलेबल है लेकिन सर्च इंजन में अवेलेबल ना हो। तो हम तब तक के लिए, जब तक ये डेवलपिंग स्टेज में है, तब तक के लिए इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी साइट एकदम रेडी है और हम चाहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल हो, गूगल इसको इंडेक्स करें, लोग इसको देख सकें, विजिट करें, तो ये हमेशा अनचेक रहना चाहिए। तो मैं अभी इसको अनचेक रख रहा हूँ और मैं करता हूँ सेव चेंजेस। ये दोस्तों हमारा हो गया रीडिंग सेटिंग। उसके बाद हम आते हैं डिस्कशंस। दोस्तों डिस्कशन सेटिंग्स के अंदर होता क्या है, देखिए जब आप कोई अपना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो विजिटर्स उस पे नीचे उनके पास ऑप्शन होता है कि उस पे कमेंट करें। जो कमेंट कर रहे हैं वो सारे कमेंट्स को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग। फर्स्ट है इसमें डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स। इसमें पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक टू फ्रॉम दी पोस्ट। देखिए हमारे जो भी हम पोस्ट क्रिएट करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और कोई भी अपनी वेबसाइट में उनको लिंक कर सकता है, उनको हाइपर लिंक कर सकता है, उसका लिंक दे सकता है। अगर कहीं भी अक्रॉस द इंटरनेट किसी ने हमारे पोस्ट लिंक किया है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ना आए आपके पास, इसको आप अनचेक कर सकते हैं, लेकिन इसको चेक रखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि भाई कौन आपके पोस्ट को लिंक कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ लिंक नोटिफिकेशंस फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, पिंग बैक एंड ट्रैक बैक ऑन न्यू पोस्ट। इस ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप अपने किसी पोस्ट को अपने ही किसी दूसरी पोस्ट में लिंक कर रहे हैं या उसका हाइपर लिंक देते हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कमेंट में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने इस पोस्ट को इस पोस्ट में लिंक किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी जितनी बार भी आप लिंक करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है। तो आइडियली मेरे हिसाब से इसको आपको अनचेक करना चाहिए। नेक्स्ट है अलाउ पीपल सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। ऑब्वियसली ये हमेशा चेक होना चाहिए। आप चाहते हैं कि भाई जो यूजर इंगेजमेंट है आपकी साइट में बढ़े, तो आपको यूजर्स को या विजिटर्स को ये ऑप्शन देना चाहिए कि भाई वो आपका पोस्ट पढ़ के उसमें कमेंट करें। तो इसको चेक करना है आपने। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अदर कमेंट सेटिंग्स। इसमें क्या है, देखिए
फर्स्ट ऑप्शन है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। यस, जो भी कमेंट कर रहा है उसको अपना ईमेल एड्रेस और नाम देना पड़ेगा। यस, वो देना पड़ेगा, तो इसको चेक करना है। सेकेंड ऑप्शन है यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इनटू कमेंट। देखिए, इसका मतलब है कि अगर कोई किसी ने हमारा पोस्ट पढ़ा और उस पर वो कमेंट करना चाहता है, तो उसको हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी वो कमेंट कर सकता है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो उसको पहले कमेंट करने से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कमेंट नहीं कर सकता है। तो आइडियली आपको इसको अनचेक रखना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट में कमेंट कर सके। उसको ये नहीं कि भाई वो पहले रजिस्टर करे फिर कमेंट करे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। ठीक है, मैं इसको अनचेक रखूंगा। इसका मतलब है कि जब भी मैंने पोस्ट क्रिएट किया उसके 14 दिन के बाद, पोस्ट क्रिएट करने के 14 डेज के बाद उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे या मेरे पोस्ट कोई भी कभी भी कमेंट कर सके, तो इसलिए मैं इसको अनचेक रखूं। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू कमेंट्स कुकीज ऑफ्टर इन चेकबॉक्स अलाउड कमेंट ऑथर कुकीज टू द साइट। इसको आपने चेक करना है। एनेबल थ्रेडेड या नेस्टेड कमेंट 5 लेवल। कभी कभी क्या होता है, कोई आपका पॉपुलर पोस्ट है तो उसमें कमेंट, एक कमेंट के बाद एक के बाद कमेंट पे कमेंट, तो ये 5 लेवल तक आप इसको अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद इसको अलाउ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विद 50। इसमें क्या होता है, देखिए इस ऑप्शन में क्या है, कोई आपका पॉपुलर पोस्ट है और उस पर कमेंट आए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पेज है उसकी जो लंबाई है, जो साइज है, वो इंक्रीज होते रहेगा और हो सकता है कि वो लोडिंग में टाइम ले। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे एक पेज में 50 कमेंट आए या 10 कमेंट आए और उससे ज़्यादा कमेंट हैं, तो वो वहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ जाए। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक पेज में कितने कमेंट आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद उसमें नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है ईमेल मी व्हेनेवर एनी। फर्स्ट ऑप्शन है एनीवन पोस्ट ए कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। देखिए, आपके पास एक ईमेल जो आपका एडमिन ईमेल एड्रेस है, वहां पे एक ईमेल आ जाएगा जब भी कोई नया कमेंट पोस्ट होगा आपकी साइट पे। नेक्स्ट ऑप्शन है बिफोर ए कमेंट अपीयर्स। इसमें क्या है, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली। आपकी वेबसाइट में आपने एक पोस्ट क्रिएट किया और वहां पे कोई भी किसी भी तरह का कमेंट कर सकता है। कोई अच्छे कमेंट हो सकते हैं, कोई गंदे कमेंट्स हो सकते हैं, इवन कभी कभी एब्यूजिंग कमेंट्स हो सकते हैं, मतलब जिनको आप अपनी साइट पे रखना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए एक तो है कि कोई भी कमेंट कर रहा है तो वो सीधे साइट पे, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि कोई भी कमेंट कर रहा है तो पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, आप उस कमेंट को पढ़ रहे हो, वो कमेंट सही है नहीं है, आपको लगता है कि ये साइट पे रहना चाहिए, तो आप उसको अप्रूव कर दोगे, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर दो। तो इसलिए आपको आइडियली जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको चेक रखना चाहिए, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। दूसरा ऑप्शन है कमेंट ऑथर मस्ट हैव ए प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी यूजर ने कोई कमेंट पहले दिया है और वो आपने अप्रूव किया है और किसी पोस्ट पे वो दोबारा कमेंट पोस्ट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा और आपके पास अप्रूवल के लिए नहीं आएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, चाहे कोई भी कमेंट करे आपके पोस्ट पे, वो पहले आपसे अप्रूव होना चाहिए, आप उसको चेक करें, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कमेंट मॉडरेशन। इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो स्पैमर्स होते हैं या कोई ऑटोमेटेड कमेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके पोस्ट पे कमेंट पोस्ट करते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी सारे लिंक वगैरह वो डाल देते हैं अपनी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कमेंट जो आपकी वेबसाइट पे या आपके किसी पोस्ट पे पोस्ट हो, उस पर कोई भी हाइपर लिंक नहीं हो, तो आप इसको जीरो भी कर सकते हैं। जीरो, इसका मतलब है कि अगर कोई भी विजिटर आप साइट पे कोई कमेंट पोस्ट कर रहा है
तो उस पर कोई भी हाइपरलिंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई हाइपरलिंक है तो वो होल्ड में चले जाएगा, पब्लिश नहीं हो। नेक्स्ट है डिसअलाउड कमेंट कीज। आप यहाँ पे वो सारे वर्ड या फ्रेजेस डाल सकते हैं, सारे आपने इन्वर्टेड कॉमा में डालने पड़ेंगे, जो आप चाहते हैं कि अगर ये इसमें हैं, किसी भी पोस्ट में ये हैं, तो वो अलाउ नहीं होगा, वो पोस्ट उस पे, तो वो कमेंट वहाँ पे पब्लिश नहीं होगा, वो पोस्ट नहीं होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ऑथर नेम डाल सकते हैं, भाई ये ऑथर नेम है, अगर ये कोई कमेंट यहाँ पे डालता है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। या आईपी एड्रेस दे सकते हैं, इस आईपी एड्रेस से कोई कमेंट यहाँ पे पोस्ट हो रहा है तो डिसअलाउ हो जाएगा। ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, इस ईमेल एड्रेस से कोई भी कमेंट यहाँ पे पोस्ट हो रहा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दे सकते हैं आप। अगर आपकी अभी वेबसाइट नहीं है तो ये आपको डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ग्रेजुअली जब आपको पता चल रहा है भी एक यूजर से या एक पर्टिकुलर आईपी से या पर्टिकुलर ईमेल से बहुत सारे स्पैम आ रहे हैं, बहुत सारे अनवांटेड कमेंट आ रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अवतास। अवतास में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को देखेंगे, उसमें किसी पोस्ट को देखेंगे और नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो कई बार लोगों के नाम के साथ उसकी इमेज आती। तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, ग्रे वाटर इमेज कैसे सेट करनी। तो आप चाहते हैं कि भाई आपके पोस्ट में जो कमेंट कर रहे हैं तो उसमें उनका जो फोटो है, जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी हो, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें जैसे ग्रे वाटर में जब हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हैं तो वहाँ पे रेटिंग्स होती, तो जो अलाउड रेटिंग है जी है, सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंस। तो आपने इसको जी में ही क्लिक करना है, अदर्स पे क्लिक नहीं करना है। डिफॉल्ट अवतार, तो अगर किसी का प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं है, इमेज नहीं है, और वो आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट पोस्ट करता है तो उसका इमेज क्या आएगा, उसका इमेज जनरली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मिस्ट्री पर्सन, ब्लैंक, ग्रे वाटर लोगो। तो यहाँ पे आपको, मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैंक, तो आप जो भी चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते। ये हमारी सारी डिस्कशन की सेटिंग्स, कमेंट की सेटिंग्स यहाँ पे सेट हो गई है। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव चेंजेस। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया में देखें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मीडिया में देखिए थंबनेल साइज है, जो भी आपकी फोटोज हैं, इमेजेज हैं, उनके साइज आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। फिर है अपलोडिंग फाइल्स, ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ्स एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। तो यहाँ पे आप साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो परफेक्ट है, इसमें कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद आते हैं पाम लिंक्स। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना होगा। देखिए कोई भी हमारा पोस्ट है, कोई भी पेज है, कैटेगरी है, या कोई भी एलिमेंट हमारी वर्डप्रेस साइट में है, तो उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है, या कहें कि उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, एक लिंक होता है। तो हम अपने जो पोस्ट हैं उनको कैसे, उनका पॉम लिंक कैसे हम डिसाइड करें, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। प्लेन, डे एंड टाइम, यानी कि क्या होगा, जब भी आपने अपना पोस्ट क्रिएट किया होगा, पहले आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, स्लैश, उसके बाद डेट आ जाएगी जिस दिन आपने पब्लिश किया, उसके बाद आपका जो पोस्ट है उसका नाम आ जाएगा। मंथ एंड नेम करते हैं तो आपकी वेबसाइट आएगी, स्लैश ईयर स्लैश मंथ, और उसके बाद पोस्ट का नाम। न्यूमेरिक करते हैं तो उसमें नंबर्स आ जाएंगे, जो भी पोस्ट नंबर है उनका। और पोस्ट नेम में क्या होगा, आपका वेबसाइट का एड्रेस होगा स्लैश आपका पोस्ट का नेम, और जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो पोस्ट नेम होता है, तो इसलिए हम पोस्ट नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी। आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे तो उसमें हर वेबसाइट में एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। बेसिकली जो वेबसाइट जिस कंट्री में बनी हुई है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी उस कंट्री का जो लॉ होता है उसके हिसाब से होता है। हम इंडिया में हैं, जो हमारी पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी
वो इंडियन लॉ के हिसाब से होगी। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में जो लॉ है जो इसको कंट्रोल करता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। जब आपने प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है, क्रिएट ए न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज, क्रिएट चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अभी हमारे पेजेस में आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में आ गए तो यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी ये बाय डिफॉल्ट इसमें आती है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑलरेडी यहाँ पे ड्राफ्ट होके आता है, तो आपने इसको पब्लिश करना होता है। तो आप अभी सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें मैं करता हूँ यूज दिस पेज। ये हो गया हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों ये वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग्स हैं। जनरली जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसके तुरंत बाद हमें ये जनरल सेटिंग्स करनी होती हैं अपनी वेबसाइट में, और ये वन टाइम टास्क है, आपको इसे बड़ी केयरफुली करना चाहिए। ये आपकी पूरी वेबसाइट को इम्पैक्ट करती हैं। और इसी के साथ ये हमारा वर्डप्रेस सेटिंग्स वाला चैप्टर आज क्लोज होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वर्डप्रेस थीम्स पे। उसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस थीम्स क्या होती हैं, हमें एक थीम कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, फ्री थीम्स क्या होती हैं, पेड थीम्स क्या होती हैं, बेस्ट थीम्स हमारे लिए क्या हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वर्डप्रेस सेटिंग से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनको कमेंट्स में ही आपको रिस्पॉन्स करूं। और मुझे लगा कि नहीं, इस पे एक नया वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वर्डप्रेस से रिलेटेड आपको सारे नए नए वीडियोस टाइमली मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।